नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्हाट्स योर ड्रीम किताब के बारे में। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से यह सवाल पूछा है, मेरा सपना क्या है? अक्सर हम कहते हैं समय नहीं है, पैसे नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी है, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन साइमन स्क्विब कहते हैं सपना मरता नहीं है, उसे हम रोज टालते हैं। सपने क्यों अधूरे रह जाते हैं? इस किताब के अनुसार ज्यादातर लोग सपने इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज ने हमें सेफ खेलने की ट्रेनिंग दी है। बचपन में पूछा जाता है अच्छे नंबर आए, नौकरी लगेगी या नहीं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम खुश हो या नहीं, तुम्हें सच में क्या करना है। धीरे धीरे हम डर को तर्क समझने लगते हैं। सपना कोई बड़ा आइडिया नहीं होता। साइमन स्क्विब एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सपना कोई करोड़ों का आइडिया नहीं होता। सपना वो काम है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अगर आपको सिखाना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, बनाना, सुधारना, मदद करना अच्छा लगता है, तो वहीं कहीं आपका सपना छुपा है। सबसे बड़ा दुश्मन एक दिन। हम कहते हैं एक दिन शुरू करूंगा, एक दिन टाइम मिलेगा, एक दिन सब सही होगा। लेकिन लेखक साफ कहते हैं वन डे इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड। सपने परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करते, वे पहले कदम का इंतजार करते हैं। पैसा पहले नहीं, वैल्यू पहले। किताब बताती है कि जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यू बनाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पैसा खुद उनके पीछे आता है। सवाल यह नहीं है मैं इससे कितना कमाऊंगा, सवाल यह है मैं इससे किसकी जिंदगी बेहतर करूंगा। डर को खत्म नहीं, मैनेज करना सीखो। साइमन कहते हैं डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सफल लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर कहता है क्या होगा अगर फेल हो गए, सपना पूछता है क्या होगा अगर कोशिश ही नहीं की। आज का छोटा कदम। यह किताब आपको यह नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, सब कुछ दांव पर लगा दो, बल्कि कहती है आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। 10 मिनट रोज, एक छोटा एक्शन, एक ईमानदार कोशिश। यही छोटे कदम एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। अगर आज आप थोड़ा डर रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन अंदर से कुछ करने की आग महसूस कर रहे हो, तो यह किताब आपके लिए है। क्योंकि सवाल यह नहीं है क्या तुम अपना सपना पूरा कर पाओगे, सवाल यह है क्या तुम कोशिश भी करोगे। अगर आप चाहें तो मैं जरा रुकिए, इस वीडियो को देखते हुए बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए आपका सपना क्या है। जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब पहली बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपना पूछना इतना मुश्किल क्यों है? साइमन स्क्विब कहते हैं हमसे कभी सपना पूछना सिखाया ही नहीं गया। बचपन में हमसे पूछा गया क्या बनोगे, कौन सी नौकरी करोगे, कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा तुम सुबह उठकर क्या करना चाहते हो, किस काम में तुम्हें जिंदा महसूस होता है। धीरे धीरे हमने जो सुरक्षित है उसे ही जो सही है मान लिया। सपना दबता कैसे है? साइमन बताते हैं कि सपना एक दिन में नहीं मरता, वो धीरे धीरे दबाया जाता है। पहले कहा जाता है अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर कहा जाता है अभी नौकरी जरूरी है, फिर कहा जाता है अभी जिम्मेदारियां हैं, और एक दिन हम खुद से कहना शुरू कर देते हैं अब मेरे लिए नहीं है। यही सबसे खतरनाक पल होता है। असली समस्या सपना नहीं, डर है। साइमन स्क्विब एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं लोग सपने से नहीं डरते, लोग जजमेंट से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, उम्र निकल गई तो, पैसा नहीं बना तो। हम दूसरों की राय को अपने सपने से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। सपना कोई बड़ा प्लान नहीं होता। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट, सपना कोई 5 साल का प्लान डू इट एज नहीं होता। सपना कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। सपना कोई परफेक्ट आइडिया नहीं होता। सपना सिर्फ इतना होता है मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, बस इतना। लेकिन हम उसे तुरंत पैसे, रिस्क और लॉजिक से मार देते हैं। लेखक की खुद की कहानी। इस लेसन साइमन स्क्विब खुद बताते हैं कि उनका बचपन बहुत मुश्किल था। कम उम्र में बेघर होना, सिस्टम से बाहर हो जाना, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, सवाल पूछना। मैं क्या बनना चाहता हूं?
उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग सपने इसलिए नहीं जीते क्योंकि उन्हें लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए सपने नहीं होते। लेकिन साइमन कहते हैं सपने सबके लिए होते हैं, बस हिम्मत सब में नहीं होती। सबसे बड़ा झूठ, एक दिन करूंगा। चैप्टर 1 हमें यह भी सिखाता है कि सबसे खतरनाक शब्द है वन डे। हम कहते हैं एक दिन शुरू करूंगा, एक दिन समय मिलेगा, एक दिन हालात सही होंगे, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। सपना आज पूछता है आज तुम क्या करोगे? सपना पूछने का सही तरीका। साइमन स्क्विब कहते हैं गलत सवाल है। मैं क्या बनूं? कौन सी नौकरी करूं? सही सवाल है। मुझे किस काम में मीनिंग मिलता है? मैं किस चीज को ठीक करना चाहता हूं? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है? यहीं से सपना साफ होना शुरू होता है। सपना ढूंढना कोई लग्जरी नहीं है, सपना ढूंढना जरूरत है, क्योंकि बिना सपने के आप जिंदा तो रहते हैं लेकिन जीते नहीं। अगर आज आप कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ करने की तड़प है, तो इसका मतलब है आपका सपना अभी जिंदा है। आपको फिर से खुद से सवाल पूछने की हिम्मत देता है। अगर सपने देखना इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग शुरू क्यों नहीं करते? साइमन स्क्विब कहते हैं लोग फेल होने से नहीं डरते, लोग शुरू करने से डरते हैं। शुरुआत ही सबसे भारी क्यों लगती है? लेखक बताते हैं कि हम दिमाग में शुरुआत को एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ पता होना चाहिए, प्लान परफेक्ट होना चाहिए, रिसोर्स पूरे होने चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन एक बहाना है जिसके पीछे डर छुपा होता है। मैं अभी तैयार नहीं हूं, सबसे मीठा झूठ। साइमन इसे स्वीट लाई कहते हैं। हम खुद से कहते हैं अभी मैं रेडी नहीं हूं, मुझे और सीखना होगा, थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन सच ये है रेडीनेस आती नहीं है, रेडीनेस बनाई जाती है, और वो भी एक्शन के बाद। तुलना, कंपैरिजन, सपनों का कातिल। आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं किसी की सफलता, किसी का पैसा, किसी की पहचान, और तुरंत सोचते हैं मैं उनसे पीछे हूं। लेकिन साइमन कहते हैं आप उनकी मिडिल स्टोरी देख रहे हैं, अपनी स्टार्टिंग लाइन से कंपेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। फेल होने का डर असल में क्या है? साइमन एक गहरी बात कहते हैं हम फेल होने से नहीं डरते, हम शर्मिंदा होने से डरते हैं। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कहां था ना, इज्जत चली जाएगी। लेकिन लेखक पूछते हैं जो सपना आपने कभी जिया ही नहीं, उसका पछतावा ज्यादा दर्द देता है या कुछ लोगों की हंसी? सिस्टम आपको शुरू नहीं करने देता। सिस्टम आपको सिखाता है नौकरी सुरक्षित है, रिस्क गलत है, गलती शर्म की बात है। लेकिन साइमन कहते हैं गलती सीखने का सबसे तेज तरीका है, और बिना गलती के कोई सपना नहीं बनता। लेखक की सीख, स्टार्ट उगली। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट अगली, मतलब पहला कदम बेकार होगा, पहला आइडिया अधूरा होगा, पहला रिजल्ट निराश करेगा। और यही सही है, क्योंकि जो लोग आज मास्टर हैं वो कल शुरुआती थे। माइंडसेट शिफ्ट, बड़ा नहीं छोटा सोचो। साइमन स्क्विब कहते हैं लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वे बहुत बड़ा सोचते हैं, पूरा बिजनेस, पूरी किताब, पूरी पहचान। लेकिन असली सवाल होना चाहिए आज मैं सबसे छोटा क्या कर सकता हूं? एक पेज लिखना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, एक फोन कॉल करना। यही छोटे कदम मोमेंटम बनाते हैं। समय नहीं है या प्राथमिकता नहीं? क्या आपके पास सच में समय नहीं है, या आपने सपने को प्रायोरिटी नहीं दी? साइमन कहते हैं समय कभी नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। अगर सपना सच में जरूरी है तो उसके लिए दिन में 10 मिनट मिल ही जाते हैं। आप इसलिए नहीं अटके हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक पहला कदम नहीं उठाया। सपना डर से बड़ा होता है, बस उसे मौका देना पड़ता है। अगर आज आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं तो याद रखिए, डर का मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हैं। डर जो दिखता कुछ है और होता कुछ और। डर एक अजीब चीज है, यह चिल्लाता नहीं है, यह हमला नहीं करता, यह बस धीरे से कान में फुसफुसाता है, अभी मत करो। साइमन स्क्विब इस चैप्टर की शुरुआत इसी सच्चाई से करते हैं कि ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि
जो डर वे महसूस कर रहे हैं वह फेल होने का डर है, लेकिन सच यह है कि वह डर फेल होने का नहीं होता। वह डर कुछ और ही होता है। डर की असली शक्ल अगर आप ध्यान से देखें तो डर अक्सर इन सवालों के रूप में आता है। अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मैंने शुरू किया और कोई सपोर्ट न मिला तो? अगर मैंने कोशिश की और मेरी औकात दिख गई तो? यह डर असफलता से जुड़ा नहीं है, यह डर पहचान से जुड़ा है। डर इस बात का है कि अगर आपने कोशिश की और असफल हुए तो अब आप यह बहाना नहीं दे पाएंगे कि मैं कर सकता था, बस किया नहीं। बिना कोशिश के असफल होना आसान होता है। साइमन स्क्विब एक गहरी बात लिखते हैं, जो लोग कोशिश ही नहीं करते वे खुद को यह तसल्ली दे सकते हैं कि अगर करता तो सफल हो जाता, लेकिन जिस दिन आप पहला कदम उठा लेते हैं उस दिन यह झूठ टूट जाता है। अब सच सामने खड़ा होता है, आपकी काबिलियत, आपकी तैयारी और आपकी हिम्मत। और यही सच सबसे ज्यादा डराता है। समाज ने डर को बहुत समझदारी बना दिया है। लेखक बताते हैं कि हमारे समाज ने डर को समझदारी का नाम दे दिया है। रिस्क मत लो, समझदार बनो, सुरक्षित रास्ता चुनो, गलती करना बेवकूफी है। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि जो डर रहा है वह सही कर रहा है। लेकिन साइमन साफ कहते हैं, डर आपको सुरक्षित नहीं रखता, डर आपको रुका हुआ रखता है। डर इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं। यह चैप्टर एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ता है। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर इसलिए आके आता है क्योंकि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके पुराने जीवन से बड़ा है। डर बदलाव का संकेत है, डर विकास का दरवाजा है। लेकिन समस्या यह है कि हम डर को चेतावनी समझ लेते हैं, जबकि वह सिर्फ संकेत होता है। लेखक का निजी अनुभव। साइमन स्क्विब अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने पहली बार अपने आरामदायक रास्ते को छोड़कर अनजान दिशा में कदम रखा तो डर हर दिन उनके साथ था। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की, डर उन्हें रोक नहीं रहा था। डर बस यह पूछ रहा था, क्या तुम सच में गंभीर हो? और हर दिन जब उन्होंने डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाया, डर थोड़ा कमजोर होता गया। डर से लड़ो मत, उसे समझो। साइमन कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर कभी खत्म नहीं होगा। डर से लड़ने पर वह और मजबूत हो जाता है। लेकिन जब आप डर से पूछते हैं, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो वह अपना रूप बदल लेता है। अब डर आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका मार्गदर्शक बन जाता है। सबसे बड़ा डर, पूरी जिंदगी पछतावा। साइमन एक सवाल छोड़ते हैं, अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे तो 10 साल बाद आप खुद को क्या जवाब देंगे? लोग उस दर्द से नहीं टूटते जो असफलता से आता है, लोग उस दर्द से टूटते हैं जो कभी कोशिश न करने से आता है। डर के पार क्या है? डर के उस पार कोई गारंटी नहीं है, कोई परफेक्ट अंत नहीं है। लेकिन डर के उस पार एक चीज जरूर है, आपकी सच्ची पहचान। वही पहचान जो तभी सामने आती है जब आप डर के बावजूद चलते हैं। डर आपको रोकने नहीं आया है, डर यह देखने आया है कि आप कितनी दूर जाने को तैयार हैं। और जिस दिन आप डर के साथ चलना सीख लेते हैं, उसी दिन आप अपने सपने के सबसे करीब होते हैं। आप आराम में हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। साइमन स्क्विब कहते हैं, कंफर्ट कभी आपको बर्बाद नहीं करता, लेकिन चुपचाप आपकी जिंदगी चुरा लेता है। कंफर्ट जोन क्या सच में सुरक्षित है? हम सोचते हैं नौकरी चल रही है, पैसा आ रहा है, लोग ठीक ठाक इज्जत करते हैं, तो फिर बदलने की क्या जरूरत? कंफर्ट सुरक्षित नहीं होता। कंफर्ट बस जाना पहचाना होता है, और दिमाग को जाना पहचाना हमेशा सुरक्षित लगता है। दिमाग बदलाव से क्यों डरता है? साइमन बताते हैं कि हमारा दिमाग खुशी नहीं ढूंढता, वह सर्वाइवल ढूंढता है। नई चीज अनजाना खतरा, पुरानी चीज झूठी सुरक्षा। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, मत करो, अभी ठीक है। क्यों रिस्क लेना? कंफर्ट जोन कैसे बढ़ता रहता है? कंफर्ट जोन अचानक नहीं बनता, वह धीरे धीरे फैलता है। पहले आप सोचते हैं अभी यही ठीक है, फिर आप कहते हैं अब यही मेरी लिमिट है,
और एक दिन आप मान लेते हैं मैं इतना ही हूं। यही सपना चुपचाप दम तोड़ देता है। सबसे खतरनाक शब्द गुड इनफ। जिंदगी ठीक ठाक है, काम चल रहा है, ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन सिमोन कहते हैं गुड इनफ सपनों का कब्रिस्तान है। क्योंकि इंसान तब नहीं बदलता जब जिंदगी मुश्किल हो। इंसान तब बदलता है जब वह खुद से झूठ बोलना बंद करता है। लेखक का अनुभव साइमन स्क्विब बताते हैं कि उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर था जहां सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कहती थी तू इससे ज्यादा कर सकता है। उस आवाज को अनसुना करना आसान था क्योंकि कंफर्ट बहुत मीठा होता है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कंफर्ट आज सुकून देता है लेकिन कल पछतावा देता है। कंफर्ट छोड़ने का मतलब सब छोड़ना नहीं। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब यह नहीं नौकरी छोड़ दो, सब कुछ दांव पर लगा दो। मतलब सिर्फ इतना है हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, नया सीखना, सवाल पूछना, छोटी गलती करना, खुद को एक्सपोज करना। यही छोटी डिस्कंफर्ट आपको जिंदा रखती है। ग्रोथ हमेशा असहज होती है। साइमन साफ कहते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे। जिम में मसल्स दर्द के बिना नहीं बढ़ती, वैसे ही जिंदगी में विकास डिस्कंफर्ट के बिना नहीं होता। कंफर्ट जोन बनाम ड्रीम, या तो कंफर्ट चुनो या सपना, दोनों साथ नहीं चल सकते। कंफर्ट आपको आज शांति देगा, सपना आपको कल पहचान देगा। पावरफुल एंडिंग बुक इनसाइडर स्टाइल आउटरो। अगर आज आप सोच रहे हैं सब ठीक है लेकिन कुछ अधूरा सा लगता है, तो सच ये है आप कंफर्ट में नहीं, कॉम्प्रोमाइज में हैं। जो आपको थोड़ा डराए वही आपको आगे ले जाए। जब भी सपना और हकीकत आमने सामने आते हैं तो बीच में एक ही चीज खड़ी होती है, पैसा। साइमन स्क्विब कहते हैं लोग सपने इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे असंभव हैं, लोग सपने इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसा नहीं है असली वजह या बहाना? क्या सच में पैसा नहीं है, या आप डर को पैसे का नाम दे रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं EMI है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन साइमन साफ कहते हैं ज्यादातर सपनों को शुरुआत में पैसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। पैसों के बारे में हम क्या सिखाया गया? बचपन से हमें बताया गया पैसा सुरक्षा है, पैसा स्थिरता है, पैसा रिस्क से बचाता है। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया था कि पैसा डर को खत्म नहीं करता, पैसा साहस नहीं देता। पैसा सिर्फ एक टूल है, फैसला हमेशा इंसान करता है। पैसे का डर असल में क्या है? साइमन बताते हैं हम पैसे से नहीं डरते, हम कमी, लॉस से डरते हैं। अगर कम हो गया तो, अगर खत्म हो गया तो, अगर गलत फैसला हो गया तो। लेकिन लेखक पूछते हैं अगर आपने सपना ही नहीं जिया तो आपने क्या बचाया? पहले पैसा फिर सपना, सबसे बड़ा भ्रम। पहले पैसा बना लूं फिर सपना शुरू करूं। साइमन कहते हैं अगर आप यही सोचते रहे तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा ही बनाते रहेंगे। सपना बाद में नहीं आता, सपना रास्ता बनाता है। लेखक की सोच, वैल्यू पहले, मनी बाद में। साइमन स्क्विब की फिलॉसफी बहुत साफ है, पैसा गोल नहीं है, पैसा रिजल्ट है। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं, तो पैसा अपने आप फ्लो करता है। रिस्क को गलत समझा गया है। चैप्टर 6 रिस्क को नए तरीके से समझाता है। लोग सोचते हैं नौकरी छोड़ना रिस्क, सपना फॉलो करना रिस्क। लेकिन साइमन कहते हैं 30 साल नापसंद काम करना, खुद को हर दिन रोकना, अपनी पोटेंशियल को दबाना, यह सबसे बड़ा रिस्क है। स्मार्ट रिस्क क्या होता है? साइमन ये नहीं कहते सब कुछ दांव पर लगा दो, वह कहते हैं छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो, साइड से शुरू करो, खर्च कम रखो, सीखते हुए बढ़ो। रिस्क का मतलब जुआ नहीं, रिस्क का मतलब जिम्मेदारी है। पैसों से ज्यादा महंगी चीज, पैसों से ज्यादा महंगी चीज है समय, ऊर्जा, जिंदगी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन खोया हुआ समय नहीं। इस चैप्टर का सार बिल्कुल साफ है, पैसा आते ही आपको नहीं रोक रहा, आपका डर आपको रोक रहा है। और जब आप डर को पहचान लेते हैं तो पैसा एक बहाना नहीं रहता। अगर आज आप सोच रहे हैं मैं करना तो चाहता हूं
लेकिन पैसे का डर है तो याद रखिए, पैसा रास्ता नहीं रोकता, डर रोकता है। पैसे को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे टूल बनाओ। ज्यादातर लोग एक चीज का इंतजार करते रहते हैं, मोटिवेशन। वे सोचते हैं जब मन करेगा तब शुरू करूंगा, जब जोश आएगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन साइमन स्क्विब कहते हैं मोटिवेशन कुछ नहीं बदलती, एक्शन सब कुछ बदल देता है। मोटिवेशन सबसे बड़ा भ्रम क्यों है? मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं है। अगर जिंदगी मोटिवेशन पर चलती तो कोई भी रोज ऑफिस नहीं जाता, कोई भी रोज पढ़ाई नहीं करता। साइमन कहते हैं जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेटेड नहीं होते, वे कमिटेड होते हैं। एक्शन से पहले भरोसा नहीं आता। हम सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। हर छोटा कदम आपके दिमाग को यह सबूत देता है कि मैं कर सकता हूं। ओवरथिंकिंग एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन, साइमन स्क्विब कहते हैं। ओवरथिंकिंग कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वह डर का सोफिस्टिकेटेड रूप है। हम प्लान करते रहते हैं और सोचेंगे और सीखेंगे और तैयार होंगे, लेकिन एक्शन के बिना हर सोच बोझ बन जाती है। लेखक का अनुभव, साइमन बताते हैं जब उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किया तो उनके पास क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, विलिंगनेस टू एक्ट। और हर एक्शन के साथ रास्ता थोड़ा और साफ होता गया। एक्शन छोटा होना चाहिए, वह कहता है छोटा चलो लेकिन चलते रहो। 5 मिनट का काम, एक ईमेल, एक फोन कॉल, एक पेज। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। भावनाएं बाद में बदलती हैं। साइमन एक बहुत जरूरी पॉइंट बताते हैं, आप एक्शन लेकर भावनाएं बदल सकते हैं, लेकिन भावनाओं से एक्शन नहीं बदल सकते। आप उदास होकर भी चल सकते हैं, डरे हुए होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह टालना आलस नहीं है, टालना है डर, परफेक्शनिज्म, खुद पर शक। एक्शन इन तीनों का इलाज है। मोमेंटम कैसे बनता है? साइमन कहते हैं मोमेंटम मोटिवेशन से नहीं बनता, मोमेंटम एक्शन से बनता है। पहला कदम भारी लगता है, दूसरा आसान, तीसरा आदत बन जाता है। आप सोचते सोचते थक जाते हैं, लेकिन चलते चलते मजबूत बनते हैं। एक्शन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, एक्शन आपको आगे ले जाता है। अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं जब मन बनेगा, तो याद रखिए मन एक्शन से बनता है, एक्शन मन से नहीं। सोचो कम, चलो ज्यादा। हम सब एक शब्द से डरते हैं, फेलियर, जैसे ये कोई आखिरी फैसला हो, जैसे इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। लेकिन साइमन स्क्विब कहते हैं फेलियर आपको रोकने नहीं आता, फेलियर आपको सिखाने आता है। फेलियर को हमने गलत तरीके से सीखा। बचपन से हमें सिखाया गया फेल होना शर्म की बात है, गलती करना कमजोरी है, हारना मतलब खत्म। इसलिए हम कोशिश से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन साइमन कहते हैं असली फेलियर कोशिश न करना है। फेल होने का डर क्यों रोकता है? साइमन बताते हैं लोग फेलियर से नहीं डरते, वे आइडेंटिटी लॉस से डरते हैं। लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी काबिलियत पर सवाल उठेगा। लेकिन फेलियर आपकी पहचान नहीं छीनता, फेलियर आपकी पहचान बनाता है। सक्सेस और फेलियर का रिश्ता, सक्सेस और फेलियर अलग रास्ते नहीं हैं, फेलियर ही सक्सेस का रास्ता है। जो लोग सफल दिखते हैं वे फेलियर के रास्ते से होकर ही गुजरे होते हैं। फर्क बस इतना है, उन्होंने फेलियर से सीखा, भागे नहीं। लेखक का अनुभव, साइमन स्क्विब बताते हैं कि उनकी जिंदगी में भी कई बार सब कुछ गलत हुआ, पैसा गया, रास्ता बदला, लोग साथ छोड़ गए, लेकिन हर बार उन्होंने एक सवाल पूछा, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और यही सवाल उन्हें आगे ले गया। फेलियर को फीडबैक बनाओ, फेलियर इज फीडबैक। मतलब क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगली बार क्या बदलना है। जब आप फेलियर को डेटा समझते हैं तो वह दर्द नहीं देता, वह दिशा देता है। इमोशनल फेलियर सबसे भारी होता है। साइमन बताते हैं सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपने किसी पर भरोसा किया और वह टूट गया। लेकिन यही अनुभव आपको मजबूत और साफ बनाते हैं। बार बार गिरने वाले ही आगे बढ़ते हैं। वह कहता है जल्दी उठो। हर गिरावट आपको थोड़ा ज्यादा समझदार बनाती है।
समाज क्या कहेगा? साइमन साफ कहते हैं, लोग आज बात करेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन जो लेसन आपने नहीं सीखा वह जिंदगी आपको दोबारा सिखाएगी। फेलियर आपकी कहानी का अंत नहीं है, फेलियर आपकी ट्रेनिंग है। जिसने फेलियर को अपना टीचर बना लिया वह कभी हारता नहीं। अगर आज आप किसी फेलियर से टूटे हुए हैं तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह संकेत है, यह सीख है। गिरो मत, सीखो। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी नतीजे। लेकिन साइमन स्क्विब कहते हैं, जिंदगी स्प्रिंट नहीं है, जिंदगी मैराथन है। और जो लोग यह समझ जाते हैं वही लोग अंत तक टिकते हैं। लॉन्ग गेम क्या होता है? लॉन्ग गेम का मतलब यह नहीं है कि आप धीरे चलें। लॉन्ग गेम का मतलब है कि आप छोड़कर न जाएं, जब रिजल्ट न दिखें, जब लोग भूल जाएं, जब तारीफ न मिले, उस वक्त भी चलते रहना। यही लॉन्ग गेम है। लोग बीच में क्यों हार मान लेते हैं? साइमन बताते हैं, लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे कमजोर हैं। लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे जल्दी रिवॉर्ड चाहते हैं। आज हम एफर्ट डालते हैं और कल रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है। कंसिस्टेंसी क्यों अंडररेटेड है? कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, कोई तालियां में नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन साइमन कहते हैं, कंसिस्टेंसी ही टैलेंट को मात देती है। थोड़ा थोड़ा, हर दिन, यही असली ताकत है। लेखक की जर्नी। साइमन स्क्विब बताते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आया, वर्षों तक बिना रिकॉग्निशन के काम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने खेल बदला नहीं, उन्होंने खेल लंबा खेला। सोशल मीडिया का झूठ, हम सिर्फ हाईलाइट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं, और सोचते हैं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन साइमन कहते हैं, जो दिखता है वह अंत होता है, जो छुपा है वही शुरुआत होती है। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। लॉन्ग गेम मोटिवेशन से नहीं चलता। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन रोज दरवाजा खटखटाती है। आज मन नहीं है, फिर भी काम करना, यही लॉन्ग गेम माइंडसेट है। छोटे सुधार, बड़ा असर। रोज 1% बेहतर बनो। छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं। साइमन बताते हैं, पेशेंस का मतलब रुकना नहीं, पेशेंस का मतलब भरोसा रखना है। का मतलब रुकना नहीं, पेशेंस का मतलब भरोसा रखना है। भरोसा इस बात पर कि अगर आप सही दिशा में हैं तो समय आपका साथ देगा। लोग कब जीतते हैं? लोग तब नहीं जीतते जब वे सबसे तेज होते हैं। लोग तब जीतते हैं जब वे सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। जल्दी छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते, और जो टिक जाते हैं वही बदलते हैं। अगर आज आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो याद रखिए, आप हार नहीं रहे, आप बिल्ड कर रहे हैं। खेल लंबा खेलो। ज्यादातर लोग सपने को जिंदगी से अलग रख देते हैं। दिन में जिंदगी जीते हैं और रात में सपना देखते हैं। लेकिन साइमन स्क्विब कहते हैं, सपना तब पूरा होता है जब वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सपना अलग नहीं, जिंदगी के अंदर होना चाहिए। अगर सपना सिर्फ वीकेंड्स पर जिया जाए, सिर्फ एक दिन के लिए बचा रहे, सिर्फ इमेजिनेशन में रहे, तो वह सपना नहीं, एक इच्छा बनकर रह जाता है। सपना तब ताकत बनता है जब वह आपके डेली डिसीजंस को शेप करे। लाइफ डिजाइन क्या होता है? साइमन स्क्विब कहते हैं, सफल लोग अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं, वे उसे चलने नहीं देते। आप अपना समय कहां लगाते हैं? आपकी ऊर्जा कहां जाती है? आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? यह सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं। हम सोचते हैं मैं बहुत बिजी हूं, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन साइमन कहते हैं, बिजी होना आसान है, मीनिंगफुल होना मुश्किल। अगर आपकी व्यस्तता आपके सपने से जुड़ी नहीं है तो वह सिर्फ थकान देगी। लेखक की जिंदगी से सीख। साइमन बताते हैं कि जब उन्होंने अपने सपने को अपनी जिंदगी के सेंटर में रखा तो उन्हें कई चीजें बदलनी पड़ी। लोगों को ना कहना पड़ा, डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ा, कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन बदले में उन्हें क्लैरिटी और शांति मिली। बैलेंस एक झूठ है, बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, प्रायोरिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ समय जिंदगी झुकी होगी, कुछ समय सपना, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है
वही उस समय प्रायोरिटी बननी चाहिए। एनवायरनमेंट का असर। साइमन बताते हैं आपकी जिंदगी का शेप आपका एनवायरनमेंट तय करता है। आप किसके साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। अगर एनवायरनमेंट बदलता है तो बिहेवियर बदलता है। सस्टेनेबल ड्रीम। आप बर्नआउट हो जाएं। यह सिखाता है ऐसा सपना बनाओ जो जिंदगी के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। नींद, रिश्ते, स्वास्थ्य, यह सब सपना जितने ही जरूरी हैं। पहचान बदलती है। जब सपना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो आप खुद को अलग तरह से देखते हैं। अब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं यही हूं सपना पाने के लिए। जिंदगी को मत टालो, जिंदगी को सपना बनाओ। अगर आज आप सोच रहे हैं मैं सपना तो देखता हूं लेकिन जी नहीं पा रहा, तो याद रखिए सपना कोई डेस्टिनेशन नहीं, सपना एक तरीका है जीने का। सपने के लिए जिंदगी मत बनाओ, जिंदगी को सपना बनाओ। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, अब सवाल यह है क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। साइमन स्क्विब कहते हैं आपका सपना सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें आप अभी जानते भी नहीं। सपना सिर्फ सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं होता, एक बहुत मैच्योर सोच से होती है। हम अक्सर सोचते हैं मेरा सपना मेरी खुशी, लेकिन साइमन कहते हैं सपना सेल्फिश नहीं होता, सपना इंपैक्ट बन जाता है। जब आप अपने सपने को जीते हैं तो आप दूसरों को भी हिम्मत देते हैं। लोग आपको देख रहे हैं, चाहे आप माने या नहीं। आपका एक्शन किसी और की परमिशन बन सकता है। आपका बच्चा, आपका दोस्त, कोई अनजान इंसान जो यह सोच रहा है अगर यह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। आपकी हिम्मत किसी और की शुरुआत बन सकती है। जिम्मेदारी का असली मतलब। साइमन स्क्विब कहते हैं सपना देखने के बाद आप इनोसेंट नहीं रहते। अब आपको पता है क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है, आप क्या बदल सकते हैं। और जब आपको पता हो तो चुप रहना भी एक फैसला होता है। लेखक की सोच सबसे गहरा हिस्सा। साइमन बताते हैं उन्होंने यह समझा कि सफलता सिर्फ जीत नहीं है, सफलता यह है कि जब आप गिरें तब भी आप दूसरों को सच्चाई दिखाएं। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, रियल होना जरूरी है। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी पैसा नहीं होता, लेगेसी फेम नहीं होती। लेगेसी यह होती है आपने कितनों की सोच बदली, आपने कितनों को हिम्मत दी, आपने कितनों को आगे बढ़ाया। आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, यही लेगेसी है। मैं अकेला क्या कर लूंगा? सबसे आम सवाल। साइमन इस सवाल को सीधे एड्रेस करते हैं। आप सोचते हैं मैं क्या फर्क डाल सकता हूं, लेकिन सच्चाई यह है हर बड़ा बदलाव एक छोटे साहस से शुरू होता है। आप दुनिया नहीं बदलते, आप एक इंसान बदलते हैं और वही आगे चलता है। सपना अब आपकी पहचान है। अब आप यह नहीं कहते मेरा एक सपना है, अब आप कहते हैं मैं वही हूं जो मैं कर रहा हूं। सपना अब गोल नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। डर अब भी रहेगा और यह ठीक है। साइमन ईमानदारी से कहते हैं डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अब फर्क यह है डर आपको रोकता नहीं, डर आपको याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। जब आप अपने सपने को चुनते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप किसी और की जिंदगी को भी आसान बना देते हैं। अगर आज आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, तो जवाब बहुत सिंपल है, चलते रहो, सीखते रहो, ईमानदार रहो, क्योंकि दुनिया को और एक डरे हुए इंसान की नहीं, एक हिम्मती इंसान की जरूरत है। आपका सपना आपसे बड़ा है। अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अब कोई नई थ्योरी नहीं है, अब सिर्फ एक सवाल बचा है, आप क्या करने वाले हैं। साइमन स्क्विब कहते हैं किताबें आपको बदल नहीं सकती, फैसले बदल सकते हैं। अब तक आपने डर को समझा, कंफर्ट को पहचाना, एक्शन का मतलब जाना, फेलियर को नया नाम दिया, लॉन्ग गेम खेलना सीखा। अब पीछे छुपने की जगह नहीं है। नॉलेज अब बोझ बन सकता है। साइमन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब आप जान जाते हैं तो इग्नोरेंस खत्म हो जाती है। अब अगर आप नहीं चलते तो वजह डर नहीं है, वजह चॉइस है। और यही वजह इस चैप्टर को अनकंफर्टेबल बनाती है। कल से शुरू करूंगा आखिरी बहाना जो आपके दिमाग में कहती है
कल से, अगले महीने, थोड़ा और सोच लूं। साइमन कहते हैं कल एक तारीख नहीं है, कल एक आदत है, और ये आदत पूरी जिंदगी खा जाती है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। परफेक्ट समय नहीं आता, परफेक्ट क्लैरिटी नहीं आती, परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक्शन लेने से ही ये तीनों पैदा होते हैं। आप अकेले नहीं हैं। साइमन कहते हैं अगर आप डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अनश्योर हैं, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही जगह खड़े हैं। हर मीनिंगफुल रास्ता यहीं से शुरू होता है। छोटा कदम ही काफी है। ये चैप्टर जोर नहीं देता कि सब कुछ बदल दो, ये बस कहता है आज एक छोटा फैसला लो, आज एक छोटा एक्शन लो। एक ईमेल, एक पेज, एक कॉल, एक शुरुआत, इतना ही काफी है। आपकी जिम्मेदारी अब साफ है। साइमन स्क्विब बहुत शांत शब्दों में सबसे भारी बात कहते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। अब आपको पता है क्या आपको रोक रहा था, क्या बहाना था, क्या रास्ता है, और अब चुनना आपका काम है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है, यह अंत नहीं है। यह तो पहला सच्चा पन्ना है। आपकी कहानी अब आपके हाथ में है। सपना आपको बुला चुका है, अब जवाब देना आपका काम है। अगर आप इस वीडियो के बाद बस यही सोचते रह गए काफी अच्छा था, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने आज एक छोटा कदम उठा लिया तो सब कुछ बदल सकता है। बस यही कहकर खत्म होता है, अब आपकी बारी है।